नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और हम हैं शेखर द्विवेदी। दोस्तों, कभी किसी ने कहा था कि सत्ता जहर है। किसने कहा? आपको याद होगा, मौका था साल 2013 का। राहुल गांधी अपनी पार्टी के चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे थे। राहुल बोल रहे थे, उनके कार्यकर्ता सुन रहे थे। माहौल भावुक था। राहुल ने अपनी दादी और पिता का जिक्र करते हुए वहां मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया। भावना और जोश से भरे अपने पहले संबोधन में राहुल गांधी ने कहा था कि बीती रात उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी उनके पास आई और कहा कि सत्ता जहर के समान है, जो ताकत के साथ खतरे भी लाती है। और अब 6 साल बाद कांग्रेस उसी सत्ता के जहर को चखने के लिए इतना बेताब दिखी कि उसकी इस चाहत से ना चाहते हुए भी बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। पहला शिकार शिवसेना का, जहां उसके ऊपर चढ़ी शेर की खाल को उतारकर दुनिया के सामने उसकी हकीकत ला दी। दूसरा शिकार कांग्रेस का हुआ, जहां हमेशा सेकुलर का चोला ओढ़ने वाली पार्टी भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे कम्युनल पार्टी बनकर सामने आई। कैसे, वो बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन पहले जानिए शिवसेना ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा था, जिसकी सफाई अब देश के मुसलमान जाहिर तौर पर सोनिया गांधी से मांगेंगे। शिवसेना मुसलमानों से कहती रही कि आबादी घटानी है तो मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर इनकी नसबंदी करा दो। मुसलमान अगर व्यवस्था पर सवाल करे तो इन्हें पाकिस्तान भेज दो। और तो और, देश में कभी हिंदू और मुस्लिम का केंद्र समझे जाने वाले अयोध्या विवाद पर तो शिवसेना हमेशा से खुलकर कहती है कि मस्जिद हमने यानी कि शिव सैनिकों ने गिराई थी। ये वो बात है जिसे खुलेआम कहने से बीजेपी भी कतराती है। दोस्तों, बात इतनी ही नहीं, बल्कि मुंबई में हुए दंगों पर तो कभी बाला साहब ने कहा था कि दंगों में हमारा हाथ नहीं बल्कि पूरा पांव था। लेकिन अब उसी पांव के पदचिन्हों पर चलने को तैयार है सोनिया की पार्टी, जिसने हमेशा ही खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताया। ऐसे में धुर मुस्लिम विरोधियों के साथ आने से सोनिया का सेकुलर का चोला पूरी तरीके से उतर गया है। हालांकि अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस तो कभी सेकुलर थी ही नहीं। फिर चाहे वो 1984 के सिख दंगे हो, जिस वक्त देश जल रहा था, कांग्रेस चुप थी। लेकिन जब बहुत जोर जबरदस्ती से राजीव गांधी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनके बयान भी आपको जानना चाहिए। तब राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद भड़के दंगों पर जो कहा वो चौंकाने वाला था। राजीव ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती ही है। यानी कि इंदिरा गांधी की जो मौत हुई है, इंदिरा गांधी उस वक्त देश में बड़ा पेड़ के तौर पर बताई गई और जो जमीन हिली वो बताया गया दंगों के तौर पर। इसके बाद हिंदू मुसलमान को लेकर अयोध्या की जो हिंसा देश में भड़की वो भी कांग्रेस की ही पैदाइश थी। उस वक्त अयोध्या का ताला भी राजीव गांधी ने ही खुलवाया था, ताकि उस वक्त की जरूरत के हिसाब से शाहबानो केस के बाद हिंदुओं को साधा जा सके। लेकिन साथियों, जब वक्त बदला तो हिंदू आतंकवाद जैसी परिकल्पना भी कांग्रेस से ही आई, ताकि मुसलमान को खुश किया जा सके। और अब शिवसेना के साथ गठबंधन से मुसलमान भी नाखुश। मतलब ये तो वैसा ही हो गया कि ना माया मिली ना राम। खैर, जब बात कांग्रेस, शिवसेना और फर्जी सेकुलरिज्म की हो ही रही है तो यहाँ बाला साहब का वो बयान भी सुनना जरूरी है जो उन्होंने कभी सोनिया गांधी के कुनबे को लेकर दिया था, जिनके नाम की अब उन्हीं के सुपुत्र शपथ खाते हैं। बयान सुनिए। पण संपवलं संपव, वढेऱ्या संपवू द्या अशी माझी शिवचरणी जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना आहे. नव्हे, ते घराणाच नष्ट होऊ द्या. ही जी पंचकडी आहे ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वढेरा, नंतर तुमचा तो रॉबर्ट वढेरा, तो म्हणतात भला माणूस आहे अहमद पटेल, तोही. ही पंचकडी आज आमच्या देशावरती परदेशातली अवलादही सोनिया गांधी. आता आहे काय, मोगल गेले, ब्रिटिश गेले, इटालियन आले, आणि तुम्ही मुरदार हिंदू. मी असं म्हणेल आता तुम्हाला, मला राहवत नाही. ही कोणाच्या रक्तात आहे की नाही तेच कळत नाही. सिलेंडर वाढवा, मग जा नालायक, उठवणे जात दे तुझ्या बायकोला, शिजवेल चैतन्य तर तुला शिजवेल त्यामध्ये टाकून मिळावं असतं. हे भयंकर चालले या गोष्टी.
राग नाही, रोग नाही. पत्र लेखक पत्र लिहित असतात वर्तमानपत्रामध्ये. हे मरे नवे हो, हे आवळे नवे हो, ते का नवा नवा अक्षर कान पडत मारत त्यांच्या. पत्र कसे लिखतात. आणि शिजव तुझा अन्न. हे काय चालले, काय भयंकर चालले. या 5 लोकांनी, या पंचकडी म्हणतो मी ती सोनिया गांधीची, हिंदुस्तानच्या राजकारणातून. बहरहाल यहाँ वकालत बीजेपी की भी नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो है कि यहाँ जो है वो दिखता है. हालांकि भ्रष्टाचारी अजीत पवार के साथ जाने के फैसले को बीजेपी के लिए पचाना भी आसान नहीं होगा, वो भी तब जब प्रधान सेवक मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा. खैर, हमारी कोशिश है आपको देश की राजनीतिक पार्टियों के रियल डीएनए से रूबरू करवाना, ताकि प्रदूषण के इस दौर में आंखों के सामने कोई धुंध न रह जाए. हालांकि चुनौती जरूर राहुल गांधी के सामने होगी कि अब स्कल कैप यानी कि मुस्लिम वाली टोपी पहने या फिर पहने रुद्राक्ष, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को तो उन्हें चुनना ही होगा, कम से कम यूपी इलेक्शन से पहले. बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें. चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं.